हेलो फ्रेंड्स, जेडी नॉलेज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम जॉब सुरक्षित के लिए जो नियम हैं, जो भी कोई भी सरकार होती है उसके द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं कि जो कर्मचारी परमानेंट नहीं हैं उनको पक्का करने के या उनकी नौकरी को सुरक्षित करने के कुछ नियम हैं। उन नियमों पर चर्चा करेंगे हम। जैसे कि आप हेडिंग में देख भी रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की जो नौकरी है उसको सुरक्षित करने के लिए जो कुछ नियम हैं उन नियमों का पालन करना होता है। उन नियमों के तहत जो योजनाएं हैं वो बनाने होते हैं। क्या वो पूरे नियम हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम हर एक नियम को अच्छी तरह से समझेंगे। जो पहला है वो क्या है, हर कर्मचारी को जारी करना होता है एक जॉब सुरक्षित करने का पत्र, यानी कि सरकार के द्वारा हर एक कर्मचारी को अलग अलग से एक पत्र जारी करना होता है, एक लेटर जारी करना होता है जॉब सुरक्षित के लिए कि आपकी जो नौकरी है, ताकि उसके पास कोई भी प्रूफ है वो हो जाए। सरकार की तरफ कोई भी सरकार अगर आगे से आए, अगर कोई उसको हटा दे तो उसके लिए वो चुनौती है कि वो कोर्ट में उस चीज़ को रख के अपने पक्ष को सुरक्षित कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या है, इसकी जो अनुमति है वो चुनाव आयोग से भी लेनी होती है। यदि आचार संहिता लगी हो, जैसे अब आचार संहिता लगी हुई है, इसकी परमिशन सरकार को चुनाव आयोग से लेनी होती है। अगर कोई आचार संहिता नहीं लगी, इलेक्शन नज़दीक नहीं है, तो सरकार अपने कामों को करने के लिए स्वतंत्र है, पूरी तरह से वो कर सकती है। लेकिन अब हरियाणा में जैसे आचार संहिता लगी है तो उसके लिए यहाँ पर परमिशन लेने की आवश्यकता है। और तीसरा नियम क्या है, आइए देखते हैं। इसके अंदर अध्यादेश, जैसे कोई भी अध्यादेश है उसके तहत जो बना कानून होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है, यानी कि 6 महीने बाद वो अपने आप है जो समाप्त होता है। जैसे अभी हरियाणा सरकार के द्वारा अध्यादेश बनाया गया, उस पर साइन करवाए गए राज्यपाल के, लेकिन वो एक केवल अध्यादेश है, वो एक नाम मात्र एक कागज़ है बरगलाने के लिए आप सभी को। ये एक चुनावी ढकोंसले होते हैं सारे के सारे, जिनको सरकार सिर्फ ये दिखाने के लिए, वोट बैंक अपना जमा करने के लिए ये चीज़ें निर्धारित करती है। लेकिन उसको अगर कानून बनाना है तो उसका नियम है। उसका क्या नियम है वो देखते हैं हम। अध्यादेश की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, वो 6 महीने की होती है। सिर्फ 6 महीने तक वो वैलिड रहता है। वहाँ पर पक्का करने के लिए अध्यादेश पर विधानसभा या संसद में, जो 5वां पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, जो पक्का करने के लिए जो अध्यादेश है उस पर विधानसभा में या संसद में विधेयक लाना होता है। ठीक है, विधेयक लाकर उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाने होते हैं, तो वह एक पक्का कानून बन जाता है उसके बाद। यानी कि इस पर सरकार ने कोई भी विधेयक नहीं लेकर आई है सरकार, ना ही उसने चुनाव आयोग से कोई परमिशन मांगी है विधेयक लाने के लिए। अब भी अगर सरकार चाहे तो चुनाव आयोग से परमिशन ले सकती है विधेयक लाने के लिए। लेकिन सरकार ने ऐसी, जैसे तथ्यों से, सूत्रों से पता लगाया है कि क्या चुनाव आयोग के लिए या चुनाव आयोग के पास सरकार की तरफ से कोई पत्र जारी हुआ है इसके लिए कि आप कोई भी हमें ऐसी अनुमति प्रदान करें कि हम विधेयक लाकर उस पर अध्यादेश को एक कानून बना सकें। लेकिन अभी भी चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई पत्र नहीं आता। पॉसिबिलिटी कितनी होती है, यदि कोई भी चुनाव आयोग के पास सरकार अगर पत्र भेजें तो उसको चुनाव आयोग जो परमिशन है वो देगा या नहीं देगा। 90% पॉसिबिलिटी न की होती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सरकार अगर है प्रेजेंटेशन के अंदर तो कुछ भी पॉसिबल है, सरकार के द्वारा कुछ भी करना पॉसिबल है। तो ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनको सरकार पेश करना नहीं चाहती। ठीक है, बार बार यही तथ्य उभर कर आते हैं। तो हम पूरे तथ्यों के साथ बात करते हैं आपके पास, और बिना तथ्यों के बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है बार बार वीडियो बनाने का एक ही चीज़ पर। तो हम पूरे जो विश्वसनीय हैं, जो सूत्र हैं वही लेकर आते हैं। तो आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो जेडी नॉलेज प्लेटफॉर्म अपना एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको सभी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। फैमिली आईडी से रिलेटेड है, राशन कार्ड से रिलेटेड है, कोई भी जॉब है, सीटी से, HSSC से, कोई भी रिलेटेड जॉब्स हैं, आपको सारी की सारी वीडियो इसके ऊपर मिलेंगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स टू ऑल।